हने को तो हम सब मुहज़्ज़ब मुआशरे के अफराद हैं, लेकिन अफ़सोस कि इस मुआशरे ने हमेशा औरत के साथ नाइंसाफ़ी की है। कभी वो बीवी के रूप में जुल्म सहती है, तो कभी बहू की सूरत में इस पर ज़ियादती की जाती है, और यूं इसकी ज़ात को मश्क़े सितम बनाया जाता है। जुल्म की ये दास्तान नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक गैर मुल्की हुकूमत ने हमारे वतन की एक औरत को इंसाफ दिया है। आज मैं जिस औरत की जिंदगी से पर्दा उठा रही हूँ, वो उन बदनसीब औरतों में से है जो सब कुछ लिटाने के बावजूद तिही दसत वाव तिही दामा रहती हैं। इस औरत का नाम मरियम है। यूं तो मरियम का ताल्लुक एक मेहनतकश घराने से था, मगर उसके वालिद अपने कारोबार की वजह से बेटी को ज्यादा वक्त और मोहब्बत ना दे सके। इस महरूमी का खमियाजा इन्होंने बुढ़ापे में यूं भगता के बेटी के दिख में अपनी जान गंवा बैठे। मरियम का शौहर खुशहाल आदमी था, मगर वो अपनी वालिदा और बहनों की हर बात को मुकद्दम जानता था, जो मरियम को पसंद नहीं करती थी और उसे तलाक दिलवाना चाहती थी। उनकी साजिशों का शिकार होने की वजह से मरियम सख्त ज़हनी अजियत में जिंदगी गुजार रही थी। वो 2 बच्चों की माँ थी, वरना उसका शौहर कब का उसे घर से निकाल चुका होता। नईम को बीवी से मोहब्बत तो थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों के भिड़काने की वजह से अक्सर गलत फहमी का शिकार हो जाता और बीवी को तंग कर देता था। ताहम, वो अपनी बेटी ताहिरा से बेहद मोहब्बत करता था और यही मोहब्बत दोनों के दरमियान मुक़द्दस बंधन की जंजीर बनी हुई थी, जिसने इन्हें जोड़े रखा था। वक्त गुजरता गया। जब ताहिरा बड़ी हुई तो उसे माँ की मजलूमियत और बेबसी का एहसास हुआ। उसने अपने वालिद को समझाना शुरू किया और उन तमाम मजालिम से आगाह किया जो इसकी दादी और फूफियाँ उसकी माँ पर ढाती थीं। औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। नईम भी समझ गया और बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गया। इसके बाद उनके घर में सुकून आ गया। इसने वालिदा के हुकूक का ख्याल रखते हुए उनका खर्चा अलहदा मुकर्रर कर दिया था। नईम एक कारोबारी आदमी था। सारा दिन काम में मसरूफ रहता था। ताहिरा सादालू और फितरता कमगो लड़की थी, लिहाजा मरियम ने जमाने के हालात से डरकर मैट्रिक के बाद बेटी को घर बिठा लिया। अब उसे ताहिरा के रिश्ते की फिक्र लाहक थी। वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी को उसके घर का कर देना चाहती थी। जब भी नईम अच्छे मूड में होता, मरियम कहती कि कुछ बेटी की फिक्र करो, उसकी शादी करनी है। किसी से रिश्ते के लिए बात करो। नईम जवाब देता कि मेरे पास बेटी को जहीज में देने के लिए सब कुछ है, फिर फिक्र किस बात की? फिक्र इस बात की है कि तुमने खुद को बरादरी से अलग कर रखा है, इसलिए हमारी बेटी के रिश्ते में ना तो लोग संजीदा हैं और ना ही हमारे खैर ख्वाह। तुम्हारी वालिदा और बहनें भी हर वक्त तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे कलमात कहती रहती हैं। ऐसे में भला हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा? मरियम ने कहा, इसकी फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा। वो सब मुझे जानते हैं, कोई ना कोई वसीला बिन जाएगा। हमारी ताहिरा एक अच्छी और नेक लड़की है, वो लाखों में एक है। भला ऐसी लड़की को रिश्ते की क्या कमी हो सकती है? ये बाप की खुश फहमी थी, क्योंकि अच्छे रिश्तों में मुकद्दर का भी दखल होता है। बेशक ताहिरा एक अच्छी और नेक बच्ची थी, लाखों में एक थी, इकलौती और लाडली भी थी, मगर नईम का बेटा भी इकलौता था, और वो लाखों में एक नहीं था, बल्कि दौलत और लाड प्यार की वजह से बिल्कुल नकमा, कामचोर, लालची और गया गुजरा हो चुका था। माँ बाप ने बहुत चाहा कि वो कुछ पढ़ लिख जाए, मगर पढ़ाई की बजाय वो बेफिक्रे दोस्तों के साथ गलत मशागिल में पड़ गया।
ना वो तालीम में आगे बढ़ा, ना ही अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी ली। उसके वालिद ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त से इज्जत और दौलत कमाई थी, मगर ये सब कुछ बर्बाद होने के दहाने पर था। नईम का एक दोस्त कनाडा में मुकीम था, जिसके साथ इसके कारोबारी ताल्लुकात भी थे। वो कई बार शहाब से मिलने कनाडा जा चुका था। एक दिन नईम ने इससे ताहिरा के रिश्ते का जिक्र किया। शहाब ने कहा कि दोस्त, ताहिरा जैसे तुम्हारी बेटी है, वैसे मेरी भी बेटी है। अगर तुम बुरा ना मानो, तो मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दो। बेशक वो थोड़ा सा लनगड़ा कर चलता है, मगर एक अच्छा और नेक लड़का है। इससे ज्यादा अपनी औलाद के बारे में क्या कह सकता हूँ। दोस्त की बातों ने नईम को इतना मुतासिर किया कि इसने ये भी ना सोचा कि नुसरत माजूर है और इसकी बेटी खूबसूरत और लाखों में एक है। बस उसने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी और बीवी से मशवरा तक नहीं किया। हालांकि इकलौती बेटी को 7 समंदर पार बहने पर वो हरगिज राजी ना थी। एक दिन कनाडा से शहाब का फोन आया। वो बेटे के लिए शादी की तारीख मांग रहा था। अब तो बीवी को बताना ही था। जब मरियम ने ये सुना तो उसका दिल दहल गया। इसने कहा कि एक बार लड़के को बल्ला कर हमसे मलवाओ, फिर शादी की तारीख तय करना। मगर नईम ने एक ना सुनी। इसने कहा कि तुम औरतें अक्ल की अंधी होती हो। मैं अपने दोस्त पर एतबार करता हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और तुम लड़के से मिलकर क्या करोगी? मैंने मिल लिया, बस यही काफी है। लड़का कोई चोर उचक्का या बदकिरदार तो नहीं है। खैर, मुकर्ररा तारीख पर बारात आ गई, मगर खुशी के बजाय गम लेकर, क्योंकि दौल्हा लनगड़ा था। ये देखकर सबके अरमानों पर ओस पड़ गई। मरियम ने तो उसे नोश्त तकदीर समझकर कबूल कर लिया, मगर लड़की नौखेज उम्र में थी, रोते रोते हलकान हुई जा रही थी क्योंकि उसे 7 समंदर पार परदेसा और लनगड़ा दौल्हा कबूल नहीं था। नईम ने बेटी को भारी जहीज दिया था। वो समझ रहा था कि लड़कियां जेवरात और कीमती मलबूसात से खुश हो जाती हैं। यही नहीं, वो खुद बारात के साथ कनाडा गया और ताहिरा को वहां एक मकान खरीद कर दे आया ताकि उसकी बेटी किसी की मरहून मिन्नत ना हो और वहां भी राज करे। उसने एक कसीर रकम भी बेटी के नाम बैंक में जुमा करा दी। ताहिरा का शौहर बीवी को कनाडा साथ ले गया, मगर उसके साथ भी वही तारीख दोहराई गई जो उसकी मां के मुकद्दर का हिस्सा बनी थी। इतना भारी जहीज भी इसके सिख का जामिन ना बिन सका और इसकी जात सास नंदों के जेर अताब आ गई। औरत, जो कायनात का हुस्न कहलाती है, न जाने क्यों कभी कभार सास और ननद के रूप में कायनात की बदसूरती का बाइस बन जाती है। फितरता ताहिरा साबिर लड़की थी। वो जमाने के हर वार को हंस कर सहा गई, क्योंकि शादी के बाद हर साल एक बच्चे की मां बन जाती थी। यूं ब्याह के चौथे साल वो 3 नन्हे मुन्ने बच्चों की मां बन चुकी थी। ममता से मजबूर होकर, अपने बच्चों की खातिर, वो बेचारी जब्त व तहम्मुल के साथ हालात के वार सहती रही। इधर बाप की बेअंदाजा दौलत की वजह से इसके भाई नुसरत में रूनत और तकब्बुर हद से बढ़ गया। वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। उसने अपने बाप से कनाडा जाकर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे नईम ने मामूली पसो पेश के बाद कबूल कर लिया। बहन ने भी भाई की ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर नुसरत ने कनाडा जाकर बहन की जिंदगी में अंगारे भरने शुरू कर दिए और बहनोई से लड़ना झगड़ना इसका मामूल बन गया। नुसरत को मालूम था कि ये घर जिसमें उसका बहनोई रहता है, उसके बाप ने खरीद कर दिया है।
बस वो इस इमारत को अपना कहने लगा और बहनोई के साथ हिकारत से पेश आने लगा। इसका ख्याल था कि इस घर पर इसका भी हक है। वो हर वक्त बहन के शौहर को तने देता और कहता कि ये मेरे बाप की अता करदा जगह है। दिन रात की चीख वाव पुकार से तंग आकर ताहिरा के ससुराल वालों ने घर बेच दिया और इस रकम से नया घर अपने नाम से खरीद लिया। घर बेचते वक्त इन्होंने ताहिरा को यकीन दिलाया था कि नया मकान भी तुम्हारे नाम से खरीदेंगे, उसी लिए उसने दस्तखत कर दिए। मगर जब नया मकान खरीदने का वक्त आया तो ताहिरा के शौहर ने उसे अपने नाम से खरीद लिया। ये मकान ताहिरा के लिए मजीद दुखों का पैगाम लेकर आया। बात बात पर जबानी लड़ाई, जो बढ़कर मारपीट तक जा पहुंची। उधर भाई बहन को तंग करता कि जो मकान बेचा है इसमें से मुझे भी हिस्सा दो। इधर शौहर और ससुराल वाले कहते कि पाकिस्तान जाकर अपने हिस्से की जायदाद में से हमारा तमाम हिस्सा ले आओ, वरना वापस मत आना। परदेस में ताहिरा का सुनने वाला कोई ना था। तंग आकर उसने तमाम हालात अपने बाप को लिख भेजे। वो खत पढ़कर तरफ उठा। अब उसे पता चला कि दूर परदेस में बेटी को बहने के क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। अभी वो उसी अधेड़ बिन में था कि क्या करना चाहिए। इतने में ताहिरा पाकिस्तान पहुंच गई। इन लोगों ने नुसरत के मुतालबात से तंग आकर उसे पाकिस्तान भेज दिया था कि जाकर बाप से कल जायदाद का बाकी हिस्सा भी ले आओ ताकि हम यहाँ तुम्हारे भाई को भी कुछ देकर इससे जान छुड़ा सकें, जो हमारे घर में रहता है और जाने का नाम नहीं लेता। बच्चे शौहर के पास थे। ताहिरा पाकिस्तान अकेली आई थी। नईम ने चंद दिन गौर किया, फिर ये सोचकर जायदाद तकसीम कर दी कि शायद इससे बेटी के दुखों का इजाला हो सके। जायदाद आधी आधी तकसीम होने के बाद 15 दुकानें और 2 कोठियां ताहिरा के हिस्से में आईं, लेकिन बाप ने बाकी जायदाद अपने ही नाम रहने दी, क्योंकि वो जानता था कि नुसरत अयाशा और बेवकूफ़ है, अभी इस काबिल नहीं कि अपने हिस्से की जायदाद संभाल सके। अब वो पछता रहा था कि नाहक बेटे को कनाडा भेजा, उसने जाकर बहन की अच्छी भली जिंदगी अजीरन कर डाली। ताहिरा जायदाद का बंटवारा नहीं चाहती थी, मगर बच्चों की खातिर उसने अपना हिस्सा ले लिया ताकि ससुराल वाले उसे सुकून से बच्चों के साथ रहने दें। वो तमाम कागजात लेकर ससुराल जाने के लिए कनाडा चली आई, लेकिन उसके जाने के फौरन बाद बाप इसके दिख का बोझ सहा ना सका और इसके दिल की धड़कन बंद हो गई। बाप की मौत से बेहाल ताहिरा को फौरन वापस आना पड़ा, मगर इस नाजुक वक्त में ना तो शौहर आया और ना ससुराल वाले, अलबत्ता नालायक भाई साथ आ गया। अब वही बाप के तमाम कारोबार का मालिक था। इस सानहे के 3 माह बाद उसने अपनी पसंद की लड़की शाजिया से कोर्ट मैरिज कर ली। माँ को भी ना बताया और चुपके से इस लड़की को घर ले आया। शाजिया अच्छे खानदान की ना थी, उसके माँ बाप बहुत लालची थे। जब इन्हें इल्म हवा के नुसरत की बहन के नाम आधी जायदाद है, जिसमें से उसका भाई मालिक बन सकता है, तो इन्होंने शाजिया को सिखाया कि तुम नुसरत से कहो कि वो बहन को कानूनी दस्तावेजात मंगवा कर सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ले, वरना तुम इससे तलाक का मुतालबा कर दो। भाई ने बहन को बीवी के मुतालबे से आगाह किया और मुश्किल बताई। बहन आखिर बहन होती है। वो भाई को अफसुर्दा वाव मजबूर ना देख सकी और उसने नुसरत के मुतालबे पर जायदाद के ज्यादा हिस्से पर दस्तखत कर दिए। नुसरत और उसकी बीवी तो खुश हो गए, मगर ताहिरा पर ससुराल की तरफ से क़यामत टूट पड़ी और शौहर ने तैश में आकर उसे तलाक दे दी कि हम तुम्हें सिर्फ जायदाद के लिए बर्दाश्त कर रहे थे, वरना तुम जैसी मामूली तालीम याफ्ता लड़की, जो कनाडा आकर मुलाजमत भी नहीं कर सकती,
कौन बर्दाश्त कर सकता है। इस दिख ने उसे नया हौसला बख्शा और वो पाकिस्तान जाने के बजाय सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इसने पुलिस को अपनी सारी बप्ता कह सुनाई। वो पाकिस्तान लूटना नहीं चाहती थी क्योंकि वहां इसका शफीक बाप मौजूद न था, बल्कि बेरहम भाई था, जो इसकी खुशियों का कातिल और इसके आजड़ने का सबब बना था। हम पाकिस्तान में औरत को वो हुकूक देने से कतराते हैं जो दिन इस्लाम ने उसे दिए हैं, मगर गैर मुस्लिम फिर भी कानून की पासदारी करते हैं। इन्होंने एक बेसहारा औरत को मायूस नहीं किया, जो उनसे इंसाफ की तालिब हुई थी। हुकूमत कनाडा ने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए घर दिया और बच्चे इसकी सरपरस्ती में दे दिए। बच्चों के तमाम अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए। ताहिरा ने हालात की नज़ाकत के तहत जो फैसला किया, वो इसके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए मैनारा नूर साबित हुआ। वो वहाँ हालात का मुकाबला कर रही थी, मगर मरियम यहाँ बेबस वाव मजबूर थी। सब्र का सिला ज़रूर मिलता है, क्योंकि मायूसी कफ़र है।